जब जब मतलब ब्रह्मांड निर्माण हुआ होती है चीजें हुई, ठीक है। तो होगा क्या, जब कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा तो आपस में लड़ेंगे सब, लड़ते लड़ते क्या हो जाएंगे, रेस्ट पोजीशन में, मतलब रेस्ट पोजीशन, उनका मोशन खत्म हो गया, है ना। अब मतलब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका जो चार्ज है, जो आवेश है, वो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसका जो स्पीड है, वो क्या है, जीरो हो गई ना। क्योंकि पहले तो मोशन में थे, बट उनका जो डायरेक्शन था वो अलग अलग था, जिसकी वजह से क्या किए, आपस में कोलिजन की, लड़े, लड़ने से क्या हो गया, इनकी एनर्जी में लॉस हो गया। तो ये क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया, जीरो वेलोसिटी हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, इनको एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, है ना। बैटरी का पढ़े हुए ना, वोल्ट में होता है, 12 वोल्ट की होती है, 10 वोल्ट की होती है ना, क्या बोल उनको ऐसे कौन सुनता है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना। यहाँ पे वोल्ट आया, विभवांतर। बैटरी का काम होता है विभवांतर उत्पन्न करना। विभवांतर का मतलब कि वह एक फोर्स डेवलप करेगा, एक बल लगाएगा, चालकता की बल, है ना। यहाँ से अगर बल लगा, इसका काम होता है विभवांतर उत्पन्न करना। इसको ऐसे समझो कि यह एक बल उत्पन्न करेगा जो इस चालक, जो इस आवेश को आगे की तरफ खींचेगा, वो भी एक ही डायरेक्शन में। अगर ऐसा सा ढकेल दिया फिर से जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे ऐसा डायरेक्शन नहीं लाना है, क्योंकि पहले से जब ब्रह्मांड निर्माण हुआ था तो इस डायरेक्शन में चल रहे थे, आपस में लड़ के सब जीरो हो गए, इस कंडीशन में आ गए, है ना। फिर से मैंने बैटरी लगाया, बैटरी लगा क्या किया कि इसको, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के मैंने इसका डायरेक्शन दिया कि इस भाई तुम इस डायरेक्शन में चलो, है ना, इस डायरेक्शन में, है ना। इसका डायरेक्शन एक, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको, पता होगा कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके अंदर प्रतिकर्षण का बल लगता है, और असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके अंदर आकर्षण बल लगता है। माइनस माइनस से 20 प्रतिकर्षण, माइनस से 20 आकर्षण, जानते होगे ना। अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान प्रकृति के हैं तो आकर्षण होगा। अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा क्या है, माइनस टर्मिनल होता है, ये प्लस होता है, बैटरी में पड़े हुए ना, ये प्लस होता है, बड़ा हुआ है, माइनस होता है। बताओ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर जाएगा, इधर आएगा कि इधर जाएगा, माइनस 2 भागेगा ना, प्रतिकर्षण होगा ना, माइनस 2 भागेगा ना। अगर ये ऐसे आ रहा है तो इधर जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, ये डायरेक्शन होगा इसका ना, ऐसा में डायरेक्शन समझ में आ गया, जो डायरेक्शन जा रहा है। अब देखो, ये तो हो गया आपके आवेश के जाने की दिशा, आवेश की दिशा जो है वो इधर। बैटरी का क्या होगा कि इसने क्या किया, एक फोर्स डेवलप किया, उस फोर्स से क्या होगा, जो आपका आवेश है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। बट जो करंट होता है, धारा होती है, वो आवेश के जस्ट उल्टे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी इस तरफ है ना। जो धारा की दिशा होती है वो आवेश की दिशा के विपरीत होती है, धारा की दिशा आवेश की दिशा के विपरीत होती है। बट यहाँ पे धारा क्यों फ्लो हुई, क्योंकि आपका जो आवेश फ्लो हुआ तभी धारा फ्लो हुई। यदि आपका आवेश रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में है, इसमें मोशन नहीं है, धारा प्रवाह होगी ही नहीं, यानी आपको उसके अंदर मोशन डेवलप करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या लगाया, बैटरी लगाया, ताकि इस पे कोई फोर्स लगे, है ना, ताकि फोर्स लगे, ताकि मोशन आगे बढ़े, वो भी इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस है, इलेक्ट्रॉन का भी माइनस है, इसलिए इस डायरेक्शन में। बट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज के जस्ट अपोजिट है ना, और ये चार्ज का डायरेक्शन है, तो ये करंट का डायरेक्शन है। समझ में पूरा लिख लीजिएगा, आयन नंबर आपका आ जाएगा। इसे बोलते हैं आप फ्री इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही है ना, चालकता है, तो यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो चीजें जो है ना, बहुत चीजें हैं पढ़ने को, अगर यहाँ पर कुछ तो पढ़ाते रहेंगे। E बराबर I/R था ना, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग का रुकावट होता है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, प्रतिरोध रुकावट नहीं होता है, धारा के मार्ग में रुकावट होता है, ठीक है। एक वर्ड आपका आता है विभवांतर, इसमें एक वर्ड आपका और आया होगा वैद्युत विभव। अच्छा एक चीज बता सकते हो, विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर होता है? दो चीज होगा, विद्युत और वैद्युत। आप यहाँ पे वैद्युत स्थैतिकी पढ़ रहे हो, इसके बाद विद्युत गतिकी आ जाएगा ना। विद्युत और वैद्युत,
वैद्युत में क्या होता है कि जो आवेश होता है उनके तरफ मोशन नहीं होता, तो उस चैप्टर को हम वैद्युत में पढ़ते हैं। अगर आवेश मोशन नहीं कर रहा है, आवेश में कोई गति नहीं हुई है, तो हम उसे वैद्युत में पढ़ेंगे। पुराने दुनिया में देखो आवेश घूम रहा था क्या, कहीं ना कहीं Q1 Q2 फिक्स था ना, डिस्टेंस आर फिक्स था ना, तो आवेश तो मूव नहीं कर रहा था ना, तो किसमें पढ़ रहे थे हम? वैद्युत स्थितिकी में पढ़ रहे थे। जब विद्युत में आएंगे तो हम यहाँ पे करंट पढ़ेंगे। तो करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आवेश वहाँ पे मोशन कर रहा है ना, आवेश फ्लो हो रहा है ना। यहाँ पे आवेश के अंदर मोशन होगा, गति होगी, यहाँ पे आवेश रेस्ट पोजीशन होगा, यहाँ पे मोशन उसका जीरो। ठीक है, तो ये होता है विद्युत और वैद्युत में। ठीक है, एक चैप्टर है वैद्युत विभव। होता क्या है, यहाँ पर आपका एक चालक तार है ना, इसमें एक धारा I बह रही है। ठीक है, तो इसके आसपास एक क्षेत्र बनेगा, उसे आप बोलोगे वैद्युत क्षेत्र, है ना। कोई चालक तार है, उससे धारा प्रवाह करवा रहे हो, तो उसके आसपास जो क्षेत्र बन जाएगा उसे बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, क्योंकि कुछ क्षेत्र तक उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव रहेगा, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, धारा के अंदर भी अपना एक चुंबकीय प्रभाव होता है। धारा के दो प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। धारा के अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है और ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, यानी तार गर्म भी होता है और तार खींचता भी है ना। जो हाई टेंशन वायर होते हैं काफी हाइट पे क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है। अगर आप बहुत हाइट से नहीं रहा तो हम लोग पूरी खींच लेगा वो, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें ना, चुंबकीय प्रभाव है ना। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्यों हो गया वैद्युत क्षेत्र? क्योंकि ये किसी चालक तार के आसपास का क्षेत्र है और उसमें चालक तार में धारा प्रवाह हो रही है। ठीक है, यहाँ पे समझो कोई एक पॉइंट है अनंत, इनफाइनाइट, है ना। अब किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश है Q1, इसका एकांक आवेश मतलब उस पे जो चार्ज का अमाउंट है, आवेश की मात्रा में कितना? एक ओम नहीं, 1 कूलम। ठीक है, तो उसको मैं कहाँ से ला रहा हूँ? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहा हूँ। कहाँ से ला रहा हूँ? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहा हूँ। तो कुछ आपने कार्य किया, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर है ×D। जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक कोई विस्थापन नहीं होगा, तब तक आपका कार्य कुछ नहीं होगा। अगर D 0 है तो W आपका, ठीक है, यानी आप Q1 को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट आपने दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ है ना, कुछ विस्थापन तो हुआ ना, विस्थापन हुआ तो कुछ कार्य हो गया। तो यहाँ पे जो आपने कार्य किया वही आपका वैद्युत विभव हुआ। उसको बोलते हैं V बराबर W/Q। आप ये फार्मूला पढ़े भी होंगे, याद भी होगा तो V/Q। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। याद रखिए चीज, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है W, वो विद्युत विभव के बराबर होता है। एकांक मतलब 1 कूलम, इसको मैं 1 कूलम लिख सकता हूँ। W/1 क्या हो जाएगा? W W। इनको ये बोलना कि किया गया कार्य क्या होता है? विभव के बराबर होता है। नींद आ रही है? एक नियम होता है R समानुपाती L होता है और R समानुपाती 1/A। L यहाँ पे क्या लंबाई है और यहाँ पर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप मीटर देखते हो, मीटर का जो काम है कुछ ऐसा ऐसा होता है। तो मीटर होता है घर में, पहले आता था जो, अब तो बंद हो गया सब, ऐसा सा था। अगर आप इसे खोलोगे तो इतना लंबा होता है, मतलब बोर्ड के बाहर भी जा सकता है ना। काफी पतला भी होता है। टेलीफोन का भी इसी तरह। हाँ, टेलीफोन से हम बता रहे हैं, टेलीफोन मतलब जब अभी मीटर में, ठीक है। अगर इसको तुम खोलोगे तो इतना लंबा हो जाएगा, काफी पतला भी है। हाँ, क्या इतना लंबा थोड़ी होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो सकता है। समझ लो, हो जाएगा। अच्छा, इतना छोड़ ऐसे से मैं मोड़ दिया किसी चीज को, अगर मैं इसको खोलूंगा पूरा सीधा करूंगा तो इतना लंबा हो जाएगा ना। सर स्प्रिंग समझा दिया। ऐसे तो लंबा हो जाता है। अरे हाँ, उसी को हम बोल रहे हाँ, तो हैं, ये ये बोल रहे हैं। इसको हम बोलेंगे तरह थोड़ा हो जाएगा। हाँ, अब देखो, यानी इसका L बहुत ज्यादा है ना, हाँ, और बहुत पतला तो A बहुत कम है ना। हाँ, L बढ़ रहा है तो R बढ़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? अगर ये क्या था, विद्युत समानुपाती होता है, अगर इसमें ये बढ़ता तो ये घटता है, ये घटता है, लेकिन ये घट रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि पतला है ना, ये बढ़ेगा ना। कैसे घटेगा? विद्युत समानुपाती में उल्टा होता है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ता है। ठीक है, बटा में है ना,
कोई चीज का हर जितना छोटा करो उसका अंश का मान मतलब भाग का मान उतना ही बड़ा आता जाता है। 1/1 करो तो 1 आएगा, 1/2 करो तो 0.5 आएगा, 1/3 करो तो 0.33 आएगा। देखो जितने जितने भाग बढ़ते जा रहे हैं उतना इसका मान घटता जा रहा है। नहीं समझ रहा? इसीलिए ये घटता तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता तो ये घटता है। यहाँ पे ये बढ़ रहा था हर बार, इसलिए वैल्यू ये पूरी घट रही थी। अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये घटने लगेगा ना, असल में समानुपाती वाला नियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल भी बढ़ाया और ए घटा दिया, बट दोनों कंडीशन में क्या कर रहा है, आर बढ़ रहा है ना। आर बढ़ रहा है। अब बताओ आप ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके आगे बताऊंगा मैं चीज। ऊर्जा संरक्षण का नियम, अरे ऊर्जा को तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। रट्टे हो गए तुम लोग, खाली रट लिए हो बस, याद नहीं है। ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकती है ना, इसको समझ सकते हो, बस रट लिए हो। फैन है, फैन देखे हो ना, फैन के अंदर जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, उसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। फिर फैन घूमता है तो उसको बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा। फिर यांत्रिकी ऊर्जा से क्या होता है कि जो उसमें हवाएं होती हैं उसको नीचे दबाता है ना, तो हवाएं तेज चलती है ना, तो हवाएं के अंदर आ गया, हवाओं के अंदर कौन सा ऊर्जा, गतिक ऊर्जा आ गया ना, हवाओं के अंदर गतिक ऊर्जा आ गया। फिर से हवाएं क्या होती है, कहीं जाके जीरो मोशन पे उसका मोशन जीरो हो जाएगा ना, फिर कहीं की जाके स्टेट पोजीशन में चली जाती है, रेस्ट पोजीशन में, तो वहां पे उसका जो एनर्जी हो गया, ऊर्जा होगा, उसे बोलेंगे स्थैतिक ऊर्जा। अरे पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा। जो तुम लोग खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, तो तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा। तो कितनी ऊर्जा है, देखो, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा से गतिक ऊर्जा, फिर गतिक ऊर्जा से स्थैतिक ऊर्जा। ऊर्जा तो बदल रही है ना, कहीं नष्ट तो नहीं हो रही है ना। ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। अब बताओ, आपने आर बढ़ा दिया तो पानी बहुत ज्यादा रुक जाएगा ना। ईट वाला कॉन्सेप्ट से पानी बहुत ज्यादा रुक जाएगा, मतलब धारा बहुत ज्यादा रुक जाएगी ना। आप किसी ऊर्जा को बहुत ज्यादा रोक रहे हो ना, तो वो रुकेगी तो नहीं, किसी अन्य ऊर्जा में बदल जाएगी ना। वो बदल जाती है उष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि धारा के 2 प्रभाव होते हैं, उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय ऊर्जा। अभी आपको हम उष्मीय प्रभाव बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बदल जाएगा उष्मीय ऊर्जा में, मतलब जितना तुम आर बढ़ाओगे धारा उतनी रुकेगी और उष्मा उतनी ही बढ़ेगी। जितना धारा रुकेगी उष्मा उतना ही बढ़ेगी। उष्मा जितना बढ़ेगी उतना ही गर्म होगा ना। उष्मा मतलब क्या होता है, तापमान ही होता है ना, क्यों? ताप उतना ही गर्म होगा ना, गर्म होता है क्या होता है, इतना गर्म हो जाता है उसमें खाना पका लेते हो। हीटर, तो हीटर में यही कॉन्सेप्ट लगता है, घर में पूरा हीटर ही हो जाए। हीटर इतना बड़ा होता है ना, तो इतना बड़ा लगता क्या बताओ। तुम अपना कुकर कहाँ रखोगी, यहाँ रखोगी, यहाँ रखोगी, यहाँ। हीटर बहुत करंट मारता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें करंट हाई होता है ना, करंट ज्यादा स्टोर रहता है उसमें ना, इसलिए तो ज्यादा उसमें वो यूनिट भी ज्यादा लेता है वो, है ना। इसीलिए उसका बिल ज्यादा आता है ना, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा उसमें लॉस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक चीज और, आप बोलते हो कि पतला तार अच्छा होता है कि खराब होता है, बताओ। खराब होता है। कहते हैं मोटा तार लगाओ, मोटा तार लगाओ अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा मोटा तार? क्योंकि उसमें ये देखो, अगर आप ये बढ़ा रहे हो तो आर घटेगा। मोटा तार लगाने से फायदा होता है कि जो हमारा करंट होता है उसमें लॉस नहीं होता है, हमें पूरा करंट मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो ए बढ़ा रहे हो मतलब मोटाई बढ़ा रहे हो ना, ये बढ़ा दिए तो आर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिरोध घट गया, आपको पूरा का पूरा करंट मिल जाएगा ना। रुकावट खत्म हो गया, तो आपका करंट का लॉस खत्म हो गया। यानी आपके प्लांट से अगर 15 एम्पियर का करंट आ रहा है तो आपके घर में कम से कम 14 एम्पियर तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही, आइडियल काम होगा नहीं, है ना, लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई चीज आइडियल नहीं है। कोई चीज आइडियल क्या बोलते हैं हिंदी में, आदर्श। कोई भी चीज यहाँ पे आदर्श नहीं है, सब में कहीं ना कहीं ह्रास होगा ही, लॉस होगा ही, ठीक है। इसलिए मोटा तार बोलते हैं कि अच्छा है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोध काफी कम होता है, तो धारा का रिकॉर्ड बहुत ही कम होगा, है ना। और अगर काफी लंबा तार लगा लियो, पतला सा खूब लंबा है बहुत पतला है, तो देखना कभी कभी वही तार गल के टूट के गिर भी जाते हैं, है ना। देखो एल बढ़ा दिए, ए घटा दिए, और अगर उसमें क्या होता है, तार गर्म होकर टूट के गिर जाएगा ना, जब गर्म हुआ तो उसका मेल्ट करने का पिघल जाएगा ना, इसलिए तार टूट के गिर जाता है। ऐसा में ये चीज, ठीक है। फिर से R is proportional to L by A, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं ये चीज। यस, R is equal to rho L by A। यहाँ पे रो क्या आपका एक नियतांक है ना, रो को बोलते हैं
क्या बोलते हैं? रो को क्या बोलते हैं बताओ? पढ़े हो हाई स्कूल में? नहीं नहीं सर रो को मतलब सब लड़की से पास रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? खाना तो ही बोलते हैं सर। हाँ प्रतिरोधकता भी नाम क्या दिया है? इंग्लिश में यार किस बोलते हैं? डेंसिटी खाना डेंसिटी नहीं रेजिस्टेंस डेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है चलो बता देंगे इसका हिंदी वर्ड देखो तो होगा मिलेगा तुम लोगों को। अरे भाई ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है किसी भी जो तार होते हैं चालक तार होते हैं उसका क्या होता है? गुण होता है। ठीक है इसका मात्रा निकाल सकते हो क्या होगा रो का? आर का क्या होता है? ओम। इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एल का क्या होगा? मीटर। ओम मीटर इनवर्स मीटर ओम मीटर होगा। हाँ मीटर इनवर्स। ओम ये नीचे ओम मीटर बस ना? ओम मीटर ये तो मीटर बचेगा ना? ओम मीटर बल का इंग्लिश सूत्र क्या होता है? MLT माइनस 2 याद कर लो कुछ मतलब निकालने आता है? निकालने आता है। निकालने आता है ना? यस सर।